अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 4th ईयर। ये हमारा एजुकेशन का लेक्चर है। 6 चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, जो कि है ज़हनी नशोनुमा, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमने ज़हानत की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी साथ, और सेकंड नंबर पे हमने ज़हनी नशोनुमा की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ मेंटल डेवलपमेंट भी पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि है बालिगपन और ज़हनी नशोनुमा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस तरह से हमने अपना 5th चैप्टर कंप्लीट किया फिज़िकल डेवलपमेंट, उसको 3 स्टेजेस में हमने पढ़ा था कि बालिगपन में जो है वो जिस्मानी नशोनुमा कैसी होती है, उसके बाद बचपन में जिस्मानी नशोनुमा कैसी होती है, और नंबर 3 पे बलूगत के दौर में जिस्मानी नशोनुमा कैसी होती है। इसी तरह से हम इस चैप्टर में बालिगपन में ज़हनी नशोनुमा, फिर बचपन में ज़हनी नशोनुमा और बलूगत में ज़हनी नशोनुमा को स्टडी करेंगे, और उसके जो जो तग़य्युरात हैं या जो जो चेंजेस आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, ना हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पैदाइश के वक्त ही ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा इनकी जिस्मानी नशोनुमा से लगाते हैं। यानी अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो तो हम ये समझते हैं कि बच्चा ज़हनी तौर पर भी ठीक है, क्योंकि ज़हानत के लिए किरदारी इजहार की ज़रूरत होती है और पैदाइश के वक्त बच्चे का किरदारी इजहार नहीं होता। ठीक है, इब्तदाई उम्र में बच्चे की ज़हनी सलाहियत का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, ताहम तवज्जो, दिलचस्पी, पहचान, सूझबूझ, इदराक, हाफ़ज़ा, क़ुव्वत इस्तिदलाल, ज़बान के इर्तिक़ा और तख्लीक़ी कारनामों के मुशाहिदे से हम बच्चे की ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाते हैं। इब्तदाई बचपन में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाने के लिए मुंदरजा ज़ेल सलाहियतों का मुताला करना पड़ता है। ठीक है, जो इब्तदाई दौर है ज़िंदगी का, जो बच्चा एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसका जो है मुख्तलिफ उसकी ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा जो है वो हम इतना सही तरीके से नहीं लगा सकते। अमूमन जो तरीक़ाकार है ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा उसकी जिस्मानी नशोनुमा से ही लगा लिया जाता है कि हाँ, इसकी अगर फ़िज़िकल डेवलपमेंट ठीक हो रही है, इसका मतलब है कि ये इसकी मेंटल डेवलपमेंट भी इसकी एज के अकॉर्डिंग या सही तरीके से हो रही है। क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट का या ज़हनी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाने के लिए किरदारी इजहार की ज़रूरत होती है। यानी किरदारी इजहार मतलब उसके बच्चे के रिस्पॉन्सेस से या उसकी बिहेवियर से मुख्तलिफ स्टिमुलस या उस पर जो मुख्तलिफ जो मुहीज हैं उन जो वो उस पर असरअंदाज होते हैं, तो जब वो रिएक्ट करेगा उसके मुताबिक, उसका रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा, तब हम उसकी ज़हनी नशोनुमा का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक नौज़ायदा बच्चा, एक बालिगपन की उम्र में जो है वो बच्चा इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव नहीं होता मुख्तलिफ स्टिमुलस के सिवाय 1-2 बेसिक स्टिमुलस के, इसलिए उनकी ज़हनी नशोनुमा का उस एज में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर मुशाहिदे के ज़रिए हम उनकी तवज्जो, दिलचस्पी, पहचान, सूझबूझ, इदराक, हाफ़ज़ा, क़ुव्वत इस्तिदलाल और मुख्तलिफ तख्लीक़ी कामों के ज़रिए से उनकी ज़हनी नशोनुमा को भी मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, और जिन सलाहियतों के मुताला करना चाहिए इस एज में ज़हनी नशोनुमा को समझने के लिए, वो मुंदरजा ज़ेल हैं, जिसमें सबसे पहले है तमीज़ करने की सलाहियत। 1 माह से 12 माह की उम्र तक बच्चा ज़हनी तौर पर तेज़ी से तरक्की करता है। इब्तिदा में बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। 3 माह का बच्चा इन तमाम लोगों को पहचानना शुरू कर देता है जिनका इससे किसी न किसी सूरत में वास्ता पड़ता है। वो अपनी दूध की बोतल को भी पहचान लेता है। 6 माह की उम्र में वो मानूस और गैर मानूस अफराद और चीज़ों में इम्तियाज़ कर सकता है और किसी अजनबी शख्स को देखकर रोना शुरू कर देता है। 9 माह की उम्र में बच्चा चीज़ों को हासिल करने की कोशिश में इन्हें गिरा देता है। 12 माह की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा ज़बान से लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है। ज़हीन बच्चे शीर-ख्वारगी के ज़माने में अपनों, बेगानों, रंगों, आवाज़ों, छोटे, बड़े और नज़दीक, दूर वगैरह की तमीज़ करने की सलाहियत का इज़हार करते हैं। यही वजह है कि बच्चा शौक़ रंगों के कपड़े, खिलौने और जूते पसंद करता है। ठीक है, तमीज़ करना यानी करने की सलाहियत यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिफ़रेंशिएट करना। ठीक है, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जो अननोन लोग हैं बच्चे के लिए उनमें डिफ़रेंशिएट करना, और इसके अलावा जो चीज़ों में अपनी जो चीज़ें बच्चे की डेली रूटीन में यूज़ होती हैं उनमें जो है वो अपनायत का एहसास महसूस करना, उनको जो है वो जो चीज़ें उसके यूज़ की नहीं हैं या जो उसकी इस्तेमाल में नहीं आती हैं उनसे डिफ़रेंशिएट करना। यानी मुख्तलिफ जो है उसके पैरामीटर सेट हो जाते हैं इस एज में बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में, कि जो उसकी करीब
उसके इर्द गिर्द का माहौल है, उसमें कौन कौन से अवामिल मौजूद हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो उसके जान पहचान वाले हैं और कौन से लोग जो हैं वो उनसे अनजान है या उसकी जान पहचान नहीं है, उनको देख के है वो अनईज़ी हो जाता है बच्चा। ठीक है। नंबर 2 पे तवज्जो देने की सलाहियत। इब्तदाई उम्र में बच्चे में मुख्तलिफ अशिया पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सबसे पहले वो अपनी माँ की जानिब तवज्जो देने लगता है, वो जिधर जाती है बच्चे की निगाहें इसका ताक़ुब करती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ तवज्जो देने की मुद्दत में भी इजाफा होता जाता है। इब्तदाई उम्र में बच्चे जिन अशिया को देखते या सुनते हैं, इनमें से कई एक को काफ़ी अरसे तक याद भी रखते हैं। बच्चों की तवज्जो देने की सलाहियत से इनकी ज़हानत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी एक बच्चा जो है किसी भी चीज़ पर या किसी इंसान पर कितनी देर तक अपनी अटेंशन जो है वो उसका फ़ोकस रख सकता है। सबसे पहले शख्स जिस पे बच्चा अपना अटेंशन का फ़ोकस रखता है वो उसकी मदर होती हैं। और इसके अलावा जो उस कमरे में, जो उसके बेडरूम में जहाँ वो लेटता है, जो उसका कॉट वगैरह है, उसमें किस किस्म की डेकोरेशन हैं, उसमें कोई अट्रैक्टिव चीज़ उसके कमरे में मौजूद है, कोई कलरफुल चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना उसको देखने में या ऑब्ज़र्व करने में स्पेंड करता है, या अपनी जो अटेंशन है उसको जो है वो उस पर एक पॉइंट पे फिक्स रख सकता है कितनी देर तक। और जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है वो अपने अटेंशन स्पैन जो है उसका उसी तरह से, यानी एक पॉइंट पर अपनी अटेंशन जो है वो फिक्स रखने के टाइम लिमिट भी बढ़ती जाती है। नंबर 3 पे है तख्लीकियत यानी क्रिएटिविटी। बच्चे की तख्लीकी सरगर्मियों में भी इसकी ज़हनी नशोमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इब्तदाई उम्र में बच्चे की तस्वीर कशी या चौक और कोयले की मदद से दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की बनाई गई शक्लों से इसकी ज़हनी सलाहियत का पता चलाया जा सकता है। 4 साल की उम्र में बच्चे तख्लीकी काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कामों में बड़ी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, मिट्टी की छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। इसकी इन तख्लीकी सरगर्मियों से इसकी ज़हनी इस्तेदाद का पता चलता है। 5 साल के बच्चे आदमी के पूरे अज़ा बनाते हैं, बनाने और इनमें रंग भरने के काबिल हो जाते हैं। बच्चे के इन तख्लीकी कारनामों से भी इसकी ज़हनी नशों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इब्तदाई उम्र में बनाई हुई तस्वीरें और खाके वगैरह से भी बच्चों के ज़हनी रुझान के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल हो सकती है। तजुर्बे और तरबियत से तख्लीकी सलाहियतों में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया जा सकता है। तख्लीकियत यानी बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स जो हैं उनको मॉनिटर करके पता चल सकता है कि उसकी ज़हनी नशोनुमा किस लेवल की है, एवरेज लेवल की है, बिलो एवरेज लेवल की है उसकी एज से, या अबव एवरेज लेवल की है। तख्लीकी सलाहियतों में मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चा जब एज उसके 4 साल का होता है तो मुख्तलिफ़ ड्राइंग्स बनाना शुरू करता है, कोयले से, पेंसिल से दीवारों पर लिखना, और उसमें मुख्तलिफ़ इंसानी जिस्म बनाकर, फिगर्स बनाकर उनके कलरिंग करना, और मुख्तलिफ जो है वो मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से जो है वो चीज़ें बनाना, घर बनाना, बर्तन बनाना, और इस किस्म की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उन सबको मॉनिटर करके बच्चे की जो तख्लीकी सलाहियत हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और उसका आने वाले वक्त में उसका रुझान किस सब्जेक्ट्स की तरफ या किन चीज़ों के तरफ जो है वो ज़्यादा होगा इसका भी पता चलाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 4 पे है ज़बान का इर्तिका। 1 साल की उम्र तक पहुँचने पर बच्चा ज़बान से बोलने की इब्तिदा कर देता है। इनमें से नकल की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद होती है। ज़बान सीखना सरासर एक ज़हनी अमल है, चाहे वो इसे नक़ाली के ज़रिए ही सीखें। आम तौर पर बच्चा 11 माह की उम्र में पहला लफ्ज़ अब्बा या अम्मा बोलता है। आहिस्ता आहिस्ता ज़बान पर अबूर हासिल करते करते यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाने के काबिल हो जाता है तो अच्छे खासे ज़ख़ीरे अल्फाज का मालिक होता है। ज़बान का इर्तिका ज़हनी नशोनुमा के बेहतरीन आइनादार होता है। बालिगपन में ज़बान दानी हैरत अंगेज़ सरअत से तरक्की करती है। सदाए विलादत के साथ ही बच्चे की ज़बान का इफ्तिताह होता है, और मदरसे में दाखिल होने की उम्र तक वो तकरीबन 2500 अल्फाज सीख लेता है। अल्फाज को सीखने के साथ साथ इनमें नन्हे नन्हे फ़िक्रे तश्कील देने की सलाहियत भी तरक्की कर जाती है। ज़बान सीखने की रफ्तार का इंहिसार ज़हनी सतह पर होता है। ज़हनी मरीज़ या कम ज़हीन बच्चे ज़बान सीखने में बहुत सुस्ती और नालायकी का इजहार करते हैं, इसलिए इसके बरक्स सेहतमंद और ज़हीन बच्चे ज़बानदानी के मुख्तलिफ मराहिल बगैर दिक्कत के तय कर लेते हैं। ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू या चीज़ जो ऑब्ज़र्व की जा सकती है बच्चों की ज़हानत के एवरेज को मॉनिटर करने के लिए, वो ज़बान का इर्तिका है, यानी बच्चा किस एज का बच्चा किस हद तक उसको अल्फाज की अदायगी या बोलचाल आनी चाहिए। ठीक है। यानी 11 माह की उम्र का बच्चा जो है वो बहुत छोटे छोटे अल्फाज अब्बा या अम्मा
बोल सकता है। 1 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो छोटे छोटे अल्फाज सीख लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता 4 साल या 4.5 साल की उम्र तक बच्चा जब वो मदरसे या स्कूल में दाखिल होने के काबिल हो जाता है तो वो छोटे छोटे जुमले और बहुत सारे अल्फाज जो हैं, तकरीबन 2500 अल्फाज जो है वो उसका ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद होते हैं, और वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल कर सकता है। और अगर किसी की जो है वो ज़बान सीखने की सलाहियत उसकी एवरेज एज से कम जा रही है, इसका मतलब है कि ज़हनी तौर पर वो बच्चा जो है अपनी उसकी ज़हनी सेहत मुतासिर है, और किसी वजह से जो है वो अपनी एवरेज ज़हानत के लेवल पर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जी हो गया आपका बालिगपन में ज़हनी नशोनुमा का टॉपिक कंप्लीट। इसको अच्छी तरह से समझ के याद कर लेना है, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बचपन और ज़हनी नशोनुमा। ओके जी।